नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। मैं कमल किशोर, आपका मित्र। आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष एक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो टॉपिक हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इन 4 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। एडजेक्टिव हमारा 2 पार्ट में रहा, एक पार्ट में एडजेक्टिव और दूसरे पार्ट में डिग्री ऑफ कंपैरिजन रहा। अब हमारा 5वां टॉपिक जो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से, वो होगा एडवर्ब का। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो अपलोड होने की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा कंटेंट आपके लिए कितना ज्ञानवर्धक, कितना लाभदायक हो रहा है और आपकी स्टडी में कितने मददगार साबित हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडवर्ब। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। व्हाट इज़ एडवर्ब? तो एडवर्ब की डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, उससे पहले हम हिंदी में समझते हैं कि एडवर्ब कहते किसे हैं। एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एडजेक्टिव होता है, वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एडवर्ब होता है। एडवर्ब की डेफिनेशन हम देखेंगे, जो कहता है एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड विद अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। बहुत ही सिंपल और शानदार परिभाषा है इसकी, एक बार रिपीट करेंगे हम। एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड विद ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। हिंदी में समझते हैं, क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, वे हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। यानी सिंपल भाषा में समझिए, एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्लियर? यानी एडवर्ब या क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बताएंगे या किसी विशेषण की विशेषता बताएंगे या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताएंगे, वो शब्द हमारे एडवर्ब कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, लाउडली, सिंपली, प्रॉपरली, एग्जैक्टली, वेरी, ईटीसी। यानी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे एडवर्ब हैं। सेंटेंस में यूज़ हम देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही साउटेड लाउडली, वह जोर से चिल्लाया। तो यहाँ जो लाउडली वर्ड है वो साउटेड जो हमारी वर्ब है उसकी विशेषता बता रहा है, इसीलिए एडवर्ब है। इट वॉज ए वेरी गुड बुक। तो यहाँ पे जो वेरी शब्द है वो एडवर्ब है, क्योंकि ये गुड की विशेषता बता रहा है और गुड एक एडजेक्टिव है। इसीलिए डेफिनेशन में कहा गया है कि वे शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता बताएं, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताएं या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएं, वे एडवर्ब कहलाएंगे। तो यहाँ पे गुड वर्ड जो है हमारा वो एडजेक्टिव है और इसी विशेषता बता रहा है वेरी, इसीलिए ये एडवर्ब कहलाएगा। थर्ड सेंटेंस है, ही क्वालिफाइड सिंपली इन द एग्ज़ाम, वह आसानी से परीक्षा में पास हो गया। तो यहाँ पे सिंपली वर्ड जो है वो क्वालिफाइड यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडवर्ब है। और द लास्ट सेंटेंस है, द एरोप्लेन फ्लू एग्जैक्टली ओवर द हिल। तो यहाँ एग्जैक्टली वर्ड जो है वो भी एडवर्ब है। तो आई होप आपको बहुत ही सिंपल तरीके में समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन of adverb and what is the example of adverb and how we can use adverb in a sentence and how we can find an adverb from a sentence. इसके बाद में हम
जब यहाँ हमें पता चल गया कि एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब की परिभाषा क्या है और एडवर्ब का वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि एडवर्ब क्या है, तो आगे फिर हम बढ़ते हैं इस टॉपिक पे डिटेल में जानकारी करते हैं कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे काइंड्स ऑफ एडवर्ब या क्रिया विशेषण के प्रकार की अगर हम बात करें तो हमारे एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब इन इंग्लिश ग्रामर। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव लिख गया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप लोग अपना जब नोट्स तैयार करें तो इसको एडवर्ब ही मान के चलिएगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी भाषा में 3 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। नंबर 1 सिंपल एडवर्ब, जिसको हम सरल क्रिया विशेषण कहते हैं। नंबर 2 इंटेरोगेटिव एडवर्ब, जिसको हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और नंबर 3 रिलेटिव एडवर्ब, जिनको हम संबंध बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम डिटेल में एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि कौन से प्रकार का क्रिया विशेषण क्या है। द फर्स्ट वन इज सिंपल एडवर्ब। अब यहाँ जो सिंपल एडवर्ब हैं ये भी हमारे 6 प्रकार के होते हैं, और जब हम इनके एक एक प्रकार को समझ लेंगे तब हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि सिंपल एडवर्ब क्या होता है। सिंपल एडवर्ब का जो पहला प्रकार है वो एडवर्ब ऑफ टाइम, समय बताने वाले क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण या वे एडवर्ब जो समय का बोध कराते हैं हमें किसी सेंटेंस में, वे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिफोर हो गया, एगो। बिफोर मीन्स पहले, एगो मीन्स भी पहले होता है, लेकिन दोनों का यूज़ अलग है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अर्ली शीघ्र, लेट बाद में, नाउ अब, टुमारो आने वाला कल, टुडे आज, यस्टरडे बीता हुआ कल, सून शीघ्र, देन तब। तो ये सारे के सारे जो हमारे एडवर्ब हैं ये सेंटेंसेस में समय को बताते हैं, इसीलिए इन्हें एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेंटेंस दिया है आई हैव सीन द ताज बिफोर, मैंने ताजमहल को पहले ही देख लिया था। तो यहाँ जो बिफोर वर्ड है ये हमारा समय की ओर इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। दूसरा सेंटेंस है ही केम हियर यस्टरडे, वह यहाँ पे कल आया था, तो यस्टरडे वर्ड भी समय को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए यह वर्ड भी हमारा कहलाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत हमारा जो दूसरा टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें समझिए वे क्रिया विशेषण या वे एडवर्ब जो स्थान अथवा दिशा का बोध कराते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। वे क्रिया विशेषण या वे एडवर्ब जो स्थान अथवा दिशा का बोध कराते हैं वे क्रिया विशेषण हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस या स्थान संबंधी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हेयर, देयर, फॉर, नियर, इनसाइड, आउटसाइड, etc। हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, फॉर मीन्स दूर, नियर मीन्स पास, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर। तो ये सारे के सारे एडवर्ब जो हैं वो स्थान की ओर इंगित कर रहे हैं, इसीलिए इनको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। सेंटेंस के तौर पे अगर हम देखें तो ही वेंट देयर, वह वहाँ गया। यहाँ देयर वर्ड जो है वो स्थान की ओर इशारा कर रहा है। दूसरा है राम हैज़ गॉन समवेयर, राम कहीं चला गया, तो समवेयर वर्ड भी स्थान की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए दोनों के दोनों शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे क्योंकि ये दोनों शब्द एडवर्ब हैं। तीसरा टाइप है हमारा सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें थोड़ा ध्यान से समझेंगे, वे क्रिया विशेषण या वे एडवर्ब जो मैनर का बोध कराते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फास्ट, बैडली, हार्ड, क्लियरली, लाउडली, वेल, etc। फास्ट मीन्स तेज, बैडली बुरी तरीके से, हार्ड कठिन, क्लियरली स्पष्टता, लाउडली जोर से, वेल ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड हमारे जो हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर हैं क्योंकि ये
सेंटेंस में मैनर का बोध करा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो यहाँ फास्ट वर्ड जो है वो विशेषता बता रहा है रन की, इसीलिए ये हमारा एडवर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस बॉय बिहेव्स बैडली, इस लड़के के द्वारा बुरा व्यवहार किया गया। तो जो बैडली वर्ड है वो उसके व्यवहार की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों वर्ड, चाहे वो फास्ट हो चाहे बैडली हो, ये सेंटेंस में जो हमारा नाउन है उसके मैनर को दिखाते हैं, इसीलिए एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने समझ लिया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, किसी कार्य का बार बार होना या उसकी आदत को प्रकट करना। तो वे क्रिया विशेषण या वे एडवर्ब जो फ्रीक्वेंसी का बोध कराते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, ईटीसी। ऑफन मीन, ऑलवेज मीन्स होता है सदैव, ऑफन मीन्स कभी कभी, प्रायः, समटाइम्स कभी कभी, रेयरली मुश्किल से, और नेवर कभी नहीं। ये वर्ड हमारे जो हैं वो फ्रीक्वेंसी को बता रहे हैं कि कौन सा कार्य कभी कभी होता है, कौन सा कार्य सदैव होता है, कौन सा कार्य कभी नहीं होता है, कौन सा कार्य बहुत ना के बराबर होता है। तो सेंटेंस में हम समझेंगे ही ऑलवेज गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे ये आदत को प्रकट कर रहा है, यानी ये फ्रीक्वेंसी है। ऑलवेज वर्ड जो है वो बता रहा है कि उसके स्कूल जाने का कार्य रोजाना होता है, तो दैट इंडिकेट्स अ फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड दूसरा सेंटेंस हमारा ही नेवर इट्स गुआवा, वह अमरूद कभी नहीं खाता है। तो नेवर वर्ड भी उसकी आदत को बता रहा है, क्योंकि वो ऐसा काम कभी नहीं करता है। तो दोनों सेंटेंसेस में दोनों वर्ड हैं, ही ऑलवेज गोज टू स्कूल में ऑलवेज और ही नेवर ईट्स गुआवा में नेवर। ये दोनों वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी के लिए बताते हैं। पांचवा तरीका का हमारा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ नंबर। वे एडवर्ब या वे क्रिया विशेषण जो नंबर का बोध कराते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे फर्स्टली, सेकेंडली, वंस, ईयरली, नेवर, ट्वाइस, थ्राइस, ईटीसी। सेंटेंस में यूज जो है आई हैव सीन द ताज ट्वाइस, मतलब मैंने ताजमहल 2 बार देख लिया है। दूसरा है ही नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ये सेंटेंस जो है वो हमारे नंबर को भी इंडिकेट करते हैं, इसीलिए इनमें प्रयुक्त होने वाले जो हमारे एडवर्ब हैं वो एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाएंगे, और यह सिंपल एडवर्ब के पार्ट हैं। और आखिरी तरीका हमारा जो है एडवर्ब का वो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इसके अंतर्गत वे क्रिया विशेषण या एडवर्ब जो क्वांटिटी का बोध कराते हैं, मात्रा का बोध कराते हैं, वे एडवर्ब हमारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वेरी, क्वाइट, मेनी, फ्यू, ईटीसी। वेरी मीन्स बहुत, क्वाइट थोड़ा, मेनी ज़्यादा, फ्यू कम। ये चारों वर्ड हमारे जो हैं वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं। वाक्य में प्रयोग है द काउ इज़ ए वेरी जेंटल एनिमल। तो यहाँ पे वेरी वर्ड जो है वो जेंटल को क्वालिफाई कर रहा है, और वह बता रहा है तो कि काउ जो एनिमल है उसमें जेंटलनेस किस लेवल तक है, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। दूसरा हमारा सेंटेंस है ही इज़ क्वाइट वेल नाउ, वह पूरी तरीके से स्वस्थ है। इसीलिए यहाँ जो क्वाइट वर्ड है वो भी आपकी क्वांटिटी को बता रहा है। इसीलिए दोनों सेंटेंसेस में यूज़ होने वाले जो हमारे वर्ड हैं वो चाहे आपका वेरी हो चाहे क्वाइट हो, दोनों के दोनों एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाएंगे। तो ये जो 6 प्रकार के एडवर्ब थे सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत, वो विस्तार पूर्वक और सिंपल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किए गए। आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा। आइए अब हम आगे चलते हैं एडवर्ब के दूसरे प्रकार की तरफ। ये हमारा पहले प्रकार के एडवर्ब थे। जो पहला प्रकार हमारा था सिंपल एडवर्ब, उसके 6 भाग थे जिनके बारे में हमने पढ़ा।
अब हम दूसरे प्रकार के एडवर्ब की तरफ चलते हैं, जो एडवर्ब है हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इंटेरोगेटिव एडवर्ब हमारे वे एडवर्ब हैं जो प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना करते हैं, वे हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। कि ऐसे एडवर्ब जो प्रश्नवाचक वाक्यों की या क्वेश्चन वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, क्वेश्चनिंग सेंटेंस क्रिएट करते हैं, वो हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव या प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल व्हेन, वेयर, वाई, हो, हाउ etc। सेंटेंस में यूज है हमारा व्हेन डिड यू सी द ताज, तुमने ताज कब देखा था, यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। और दूसरा है वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो पहले सेंटेंस में व्हेन और दूसरे सेंटेंस में वेयर, ये दोनों के दोनों वर्ड जो हैं वो क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। तो दूसरे तरीके का एडवर्ब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा एडवर्ब है। और तीसरे तरीके का हमारा जो एडवर्ब है वो है रिलेटिव एडवर्ब, हिंदी में हम कहेंगे संबंधवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा हम देखेंगे तो रिलेटिव एडवर्ब वे एडवर्ब होते हैं जो दो क्लासेस को, दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे एडवर्ब को हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है क्लास, उपवाक्य। जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तब विस्तार पूर्वक हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन एंड द फीचर्स ऑफ क्लास। लेकिन यहाँ शॉर्ट में हम समझें कि उपवाक्य वह शब्दों का समूह होता है कि जिसका कुछ मीनिंग निकलता है लेकिन संपूर्ण मीनिंग उसका नहीं निकलता। एक ऐसा शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ तो होता है लेकिन संपूर्ण अर्थ नहीं होता, वो हमारा क्लास कहलाता है। जैसे ऑन द टेबल, इन द रूम, ऑन द अलमीरा etc, ये सब हमारे क्लासेस कहलाएंगे, लेकिन इनका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है लेकिन कुछ अर्थ है। तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आगे अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब के बारे में। रिलेटिव एडवर्ब को हम संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। रिलेटिव एडवर्ब वे एडवर्ब होते हैं जो दो क्लासेस को, वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसे वर्ड या ऐसे एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वेयर, व्हेन, वाई। सेंटेंस में यूज इनका हम देखेंगे तो ये होगा डू यू नो द रीज़न वाई ही वॉज एंग्री, क्या तुम जानते हो ये कारण कि किस वजह से वो गुस्सा है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास है डू यू नो द रीज़न, सेकेंड है ही वॉज एंग्री। इनको जोड़ने के लिए वर्ड यूज हुआ है वाई, ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। दूसरा है आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्ड, मैं जानता हूँ वो जगह कि वह कहाँ रहता है, इसीलिए ही लिव्ड और आई नो द प्लेस दोनों क्लासेस को जोड़ने का काम जो है वो वेयर कर रहा है, इसीलिए ये वर्ड हमारा जो है वो कहलाएगा रिलेटिव एडवर्ब। तो यहाँ पे एडवर्ब के प्रकार मेरे द्वारा आपको बताए गए। एडवर्ब 3 प्रकार के हैं, सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब के 6 प्रकार हैं जिनको आपने भली भांति अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया। आइए अब हम यहाँ तक समझने के बाद में, यहाँ तक कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न आपका नहीं रहा होगा, और अगर कोई कन्फ्यूज़न आपका हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। मेरे द्वारा जो वीडियो आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो इस वे में प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि एक बार वीडियो देखने के बाद में, एक बार मेरे क्लास को पढ़ने के बाद में दोबारा आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो
मैं समझता हूँ कि यहाँ तक एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब के प्रकार कितने होते हैं, एडवर्ब के सभी प्रकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन आप लोगों ने कर लिया होगा। इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यहाँ हम समझेंगे जिस तरीके से एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, सेम उसी तरह से एडवर्ब की भी 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि जिस प्रकार एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है उसी प्रकार एडवर्ब की भी 3 डिग्री होती है। और एडवर्ब की डिग्री में परिवर्तन करने के कुछ नियम हैं, उन नियमों का हम यहाँ पे भलीभांति अध्ययन करेंगे। जैसे हमने एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री हमने बनाई थी, ऐसे ही हम एडवर्ब में भी पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे और उनके नियमों के बारे में भलीभांति अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हमारा रूल फर्स्ट है, ये कहता है कि कुछ पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्रमशः ER और EST लगा देते हैं, बन जाता है। अब यहाँ ER किस में लगाएंगे और EST किस में लगाएंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिव डिग्री में ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है और पॉजिटिव डिग्री में EST लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पॉजिटिव डिग्री में एक वर्ड है फास्ट, मीन्स तेज, तो इसमें ER जोड़ देंगे, फास्टर ये कंपैरेटिव हो गया, फास्टेस्ट ये सुपरलेटिव हो गया। ऐसी लेट, लेट मीन्स होता है देर से, इसमें ER जोड़ दिया, लेटर, ये हमारा हो गया कंपैरेटिव, और EST जोड़ दिया, लेटेस्ट या लास्ट, ये हमारा सुपरलेटिव हो गया। तीसरा हमारा अर्ली, अर्ली में हमने अर्लियर जोड़ दिया, अर्लीस्ट जोड़ दिया, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हो गए। लाउड, लाउड में लाउडर, लाउडेस्ट जोड़ने से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएंगे। तो रूल 1 हम याद रखेंगे जो कहता है कि पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़ने से कंपैरेटिव डिग्री और EST जोड़ने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। अब रूल नंबर 2 हमारा जो है वो कहता है कि जिन एडवर्ब के अंत में ly लगा हो उनमें मोर और मोस्ट लगा देते हैं, जिससे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ड है हमारा ब्यूटीफुली, इसमें मोर ब्यूटीफुली कर देंगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा और मोस्ट ब्यूटीफुली कर देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। तो एडवर्ब की डिग्री में हम याद रखेंगे कि जिन एडवर्ब के साथ में लास्ट में ly लगा हो उनमें मोर जोड़ के कंपैरेटिव और मोस्ट जोड़ के सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन कर देते हैं। अब हमारा रूल नंबर 3 है इसका कि कुछ एडवर्ब हमारे जो होते हैं वो अनियमित होते हैं, कुछ एडवर्ब हमारे अनियमित होते हैं। जैसे पहला है वेल, इसका कंपैरेटिव होगा बेटर और सुपरलेटिव होगा बेस्ट। ऐसे ही पॉजिटिव है बैडली, इसका कंपैरेटिव वर्स होगा और सुपरलेटिव होगा वर्स्ट होगा। तो ये जो एडवर्ब होते हैं इनमें कोई रूल वर्क नहीं करता, इनका पॉजिटिव अलग होता है, कंपैरेटिव अलग होता है और सुपरलेटिव अलग होता है। इसीलिए कहा गया है कि कुछ एडवर्ब अनियमित होते हैं जिनको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है और तीनों को अलग अलग याद करना है, इनमें कोई रूल कार्य नहीं करता है। तो यहाँ तक कि एडवर्ब के रूल भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट में हम कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें एडवर्ब का यूज़ किया गया है। पहला सेंटेंस है हमारा ही लिव्स हेयर, यहाँ पे हेयर वर्ड जो है वो लिव्स की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब होगा। दूसरा है वॉक स्लोली, स्लोली वर्ड वॉक जो वर्ब है इसकी विशेषता बता रहा है, एडवर्ब होगा। डू यू वर्क केयरफुली, यहाँ पे केयरफुली जो वर्ड है वो वर्क की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये भी एडवर्ब होगा। चौथा सेंटेंस है डू नॉट रन फास्ट, फास्ट वर्ड जो है वो रन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये भी एडवर्ब होगा। और पांचवा इट इज़ वेरी हॉट,
वेरी वर्ड जो है वो हॉट की विशेषता बता रहा है, इसलिए हॉट हमारा जो है वो वर्ब है, तो ये भी हमारा एडवर्ब होगा। ओ सॉरी, हॉट जो है हमारा एडजेक्टिव है, इसीलिए एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है वेरी, तो वो भी हमारा एडवर्ब होगा। और लास्ट सेंटेंस है द सोल्जर फॉट ब्रेवली, तो यहाँ ब्रेवली वर्ड जो है वो फॉट की, लड़ने की, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए ये हमारा एडवर्ब होगा। तो मिसलेनियस सेंटेंसेस में हेयर, स्लोली, केयरफुली, फास्ट, वेरी और ब्रेवली, ये छह वाक्यों में जो 6 शब्द यूज हुए हैं ये हमारे एडवर्ब होंगे, जो कहीं ना कहीं वर्ब की, एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता रहे हैं। तो इस वीडियो में आज मेरे द्वारा जो आपको बताया गया वो बताया गया कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब की परिभाषा क्या है, एडवर्ब के प्रकार कितने हैं। एडवर्ब के प्रकार में हमने 3 तरीके के एडवर्ब देखे, एडवर्ब ऑफ सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब हमारे 6 प्रकार के थे, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ नंबर और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। और इन 6 प्रकार के एडवर्ब को हमने विद एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज करते हुए समझा। दूसरे तरीके के हमारा एडवर्ब था इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इसके भी एग्जाम्पल और सेंटेंस में यूज हमने समझा। तीसरे तरीके का एडवर्ब हमारा था रिलेटिव एडवर्ब, इसका भी हमने एग्जाम्पल और सेंटेंस में यूज समझा। यहाँ इसके बाद में हमने एडवर्ब की डिग्री ऑफ कंपैरिजन को पढ़ा, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के क्या क्या नियम हैं इनके बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने कुछ मिसलेनियस सेंटेंस को पढ़ा। और इस प्रकार हमने एडवर्ब से रिलेटेड टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर किया। और यहाँ तक क्लियर करने के बाद में मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों का एडवर्ब से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। एडवर्ब आपको पूरी तरीके से भली भांति दिमाग में बैठ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एडवर्ब से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है, मुझे आशा है, उम्मीद है कि अब कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे और 100% मार्क्स को प्राप्त करेंगे और अपनी परीक्षाओं में एक बेहतरीन सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आज के वीडियो में रखते हैं हम इस टॉपिक को यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपनी स्टडी को बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।